हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा वो रहेगा मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से झारखंड के लोक नृत्य। ठीक है, झारखंड के जो लोक नृत्य हैं दोस्तों, उससे किस प्रकार से क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, जो कि झारखंड की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड है। झारखंड के लोक नृत्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग आज का जो क्लास रहेगा दोस्तों उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि झारखंड में जो एग्ज़ाम्स होने वाली है, ठीक है, एग्ज़ाम जो होगी जो बाकी है दोस्तों, जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, एलडीसी हो गया, ठीक है, ये सभी जो एग्ज़ाम होगी दोस्तों उसमें आप लोग को, जैसे झारखंड पुलिस हो गया, तो सभी एग्ज़ाम में आपको ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए आप लोग ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखें। ठीक है, झारखंड की जो कला एवं संस्कृति है, जो झारखंड का सिलेबस में सबसे बड़ा ये चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको विजिट कीजिए, आपको फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो क्लास है दोस्तों झारखंड के लोक नृत्य से रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप लोग देखिएगा ज़रूर। और पिछली प्रतियोगिता परीक्षा जो हो चुकी है दोस्तों, उसको भी इस पुस्तक में डाला गया है, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू में। तो आप लोग ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, चूँकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, 117 क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल में बने हुए रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है। क्वेश्चन आप लोग को दिख पा रहा होगा। क्वेश्चन है कि छो का शाब्दिक अर्थ होता है। छो का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो वो छाया होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छो नृत्य किस प्रधान का नृत्य है। छो नृत्य जो है दोस्तों कौन से प्रधान का नृत्य है, तो वो पुरुष प्रधान का नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि सरायकेला खरसावां जिला की भी निम्नलिखित नामों में से किस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सरायकेला खरसावां जो जिला है दोस्तों उसको कौन से नाम से प्रसिद्ध है, तो ये आपका होगा सरायकेला छो से प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरायकेला छो केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सरायकेला छो केंद्र की स्थापना जो है दोस्तों 1960 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छो नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन का चयन करना है, आइए देखते हैं कथन क्या क्या है। कथन ए में है कि छो नृत्य को महात्मा गांधी के समक्ष 1941 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी में है कि इसका प्रारंभ सरायकेला के से हुआ, जो सभी पुरानी शैली है। ठीक है, सबसे पुरानी शैली है, सॉरी। तीसरा ऑप्शन सी में जो है दोस्तों कि इसकी एक विशेष शैली सिंगुआ छो का विकास खूंटी जिला में हुई है। ठीक है, ऑप्शन डी में है कि सभी कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा, क्योंकि सभी कथन जो है दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि छो नृत्य के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। छो नृत्य के बारे में नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आइए देखते हैं। तो इसका जो कथन सत्य नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, क्योंकि वर्ष 2012 में छो नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है, ये कथन गलत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है दोस्तों कि विदेशों में पहली बार कब छो नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। विदेशों में जो पहली बार छो नृत्य का प्रदर्शन किया गया था 1938 ईस्वी में किया था। ठीक है, जो कि सुनेंदु नारायण सिंह द्वारा किया गया था, आप लोग को मालूम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि इनमें से किसके द्वारा प्रथम छो नृत्य का प्रदर्शन विदेशों में किया गया था। फिर क्वेश्चन वही पूछ दिया, तो ये सुनेंदु नारायण सिंह द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि विश्व प्रसिद्ध छो नृत्य का गढ़ है। कौन सा जगह विश्व प्रसिद्ध छो नृत्य का गढ़ है दोस्तों, तो वो सरायकेला एवं खरसवा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हम लोग के पास इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से छो नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। छो नृत्य के बारे में सत्य कथन का जो चयन करना है दोस्तों, आइए बताते हैं कि ऑप्शन ए में जो दिया गया कि इस नृत्य में प्रयुक्त कलिंग भंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करता है, ये सही है। ऑप्शन बी में कि इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस को प्रतिबंधित करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई दोहराई नहीं है। उपरोक्त दोनों कथन जो होगा इसका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सरायकेला छो नृत्य छो निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हैं। ठीक है, सरायकेला छो निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप लोग को मैं बता दूं सरायकेला छो नृत्य जो है दोस्तों छो नृत्य से जुड़ा हुआ है, जो छो नृत्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरायकेला की मिट्टी किसकी लय से
के साथ जीवित है। ठीक है, सरायकला की मिट्टी किसके लय के साथ जीवित है? तो ये छो के साथ जीवित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छो, ठीक है, छो क्या है? एक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा, चूंकि छो एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो वो छो नृत्य को ही झारखंड का जो एक नृत्य शैली है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो वो छो है दोस्तों, जो सबसे पहले सांस्कृतिक विरासत छो से रूपित है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस छो गुरु को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? अभी तक पद्मश्री पुरस्कार जो प्राप्त नहीं हुआ है वो किसको नहीं हुआ है दोस्तों? गुरु प्रभात कुमार को, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि भैरव वंदना का प्रस्तुतिकरण कौन से छो के एक प्रारंभिक प्रस्तुति के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो कहाँ के छो के? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो ये मयूरभंज और सरायकला दोनों जगह के जो है प्रस्तुतिकरण छो के एक प्रारंभिक प्रस्तुति जो होता है वो भैरव वंदना से स्टार्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पाइका का शाब्दिक अर्थ होता है। पाइका का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, पैदल चलने वाले जो सैनिक होते हैं उसके पाइका का जो शाब्दिक अर्थ है पैदल सैनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने रूस द्वारा आयोजित भारत महोत्सव में किस वर्ष में पाइका नृत्य का नेतृत्व किया था? ये आपको ईस्वी पूछ दिया गया है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जो होगा आप लोग को मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा 1987 ईस्वी में किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नर्तक अशोक कच्छप का संबंध किस नृत्य से है? प्रसिद्ध जो नर्तक है अशोक कच्छप कौन से नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा पाइका नृत्य से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइका नृत्य के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। तो पाइका नृत्य के संबंध में सत्य कथन का चयन करता है। ये देखते हैं, कथन ए में दिया गया है कि यह पुरुष प्रधान नृत्य है। कथन बी में है कि यह नृत्य आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित है, ये भी सही है। कथन सी में है कि मुख्यतः मुंडा जनजाति में ये काफ़ी प्रचलित है। कथन डी में है कि सभी कथन जो है सत्य है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि सभी कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि पाइका नृत्य को संरक्षित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो आप लोग को बताना है दोस्तों, पाइका नृत्य का संरक्षित करने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? तो इसका सही जवाब जो होगा ये शिवशंकर महतो और रामप्रसाद माली, यानी दोनों का जो है दोस्तों इसके श्रेय जाता है संरक्षित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइका नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। पाइका नृत्य के बारे में सही कथन का चयन करना है दोस्तों। तो आइए कथन देखेंगे। कथन ए में है कि इस नृत्य में पगड़ी या कलगी लगाना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन कथन बी में जो दिया गया है दोस्तों, कथन बी में वो दिया गया कि इसके अंतर्गत 5, 7 या 9 के जोड़े पुरुष सैनिक वेश धारण करके एक हाथ में तलवार एवं दूसरे हाथ में शील्ड को संभालकर नृत्य करते हैं, ये सही है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है यह ओजस्वी मनोरंजक वीरतापूर्वक गीत रहित मार्शल आर्ट तकनीकों पर आधारित है। ऑप्शन डी में है सभी कथन सत्य है। तो चूंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूंकि सभी कथन जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसुन के से भी जाना जाता है? ठीक है, झारखंड के कौन से नृत्य को नीर सुसुन के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो वो कौन है दोस्तों? तो वो जदुर नृत्य को नीर सुसुन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जदुर नृत्य का प्रदर्शन सामूहिक रूप से सामान्य तो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो जादुर नृत्य का जो प्रदर्शन है दोस्तों सामूहिक रूप से कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये आपका मुंडा द्वारा किया जाता है, मुंडाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए लय, ताल एवं राग मिलाकर नृत्य करती है? ठीक है, तो कौन से नृत्य में ऐसा होता है दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा इसका जो है जदुर नृत्य में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जदुर नृत्य से संबंध में निम्न कथन में असत्य कथन का चयन करना है, जो गलत है उसको चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। यह नृत्य उत्पादकता तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है, ये सही है। ऑप्शन बी में है कि यह नृत्य का प्रदर्शन
पोष माह के चैत्र माह तक किया जाता है, ये कथन गलत है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चूंकि ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कि जापी नृत्य का प्रदर्शन निम्न में से किस माह में किया जाता है। जापी नृत्य का जो प्रदर्शन है दोस्तों कौन से माह में किया जाता है, तो चैत्र आषाढ़ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जापी नृत्य के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो कथन ए में दिया गया कि इस नृत्य के अंतर्गत नर्तक पुरुष महिलाओं से धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में जो दिया गया है, बी में क्या दिया गया है दोस्तों, बी में दिया गया है कि महिलाएं एक दूसरे का कमर पकड़कर नृत्य करती है। ऑप्शन सी में है कि यह शिकार से विजयी होकर लौटते समय मध्य गति का स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। ऑप्शन डी में इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि इनमें से सभी कथन जो है दोस्तों जापी नृत्य जो है उसके बारे में ये सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्म नृत्य और किस नाम से जाना जाता है। कर्म नृत्य को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग को मालूम होगा कर्म नृत्य को और जो नाम है दोस्तों लहसुआ नृत्य के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, उसको बताना है। कथन सत्य है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। कथन ए में दिया गया कि यह नृत्य कर्म पर्व के अवसर पर झुककर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। ठीक है, दूसरा में है कि ऑप्शन बी में है कि इस नृत्य के दो स्वरूप होते हैं। ठीक है, तीसरा में क्या दिया गया है दोस्तों, तीसरा में ये दिया गया है कि यह मुख्यतः कर्म पर्व भादों के में प्रदर्शन किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि सभी कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लोक नृत्य कर्मा है। किस राज्य का लोक नृत्य जो है दोस्तों कर्मा है, तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों जो राज्य है इसका जो मुख्य लोक नृत्य है दोस्तों वो कर्मा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि झारखंड के किस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, तो वो कौन सा नाम है दोस्तों, तो कर्मा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मा नृत्य के दो प्रकार होते हैं। कर्मा नृत्य के दो प्रकार क्या क्या होते हैं, तो खेमटा एवं भिनसुरी होते हैं। आप लोग को मालूम होगा दोस्तों खेमटा एवं भिनसुरी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नृत्य में लहसुआ गीत गाए जाते हैं, तो कर्म नृत्य में क्या होता है दोस्तों, लहसुआ गीत गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दसई नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दसई नृत्य जो है दोस्तों किस प्रकार का नृत्य है, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दसई नृत्य के दौरान ऐसा कौन सी जनजाति है जिसमें पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण कर नृत्य करती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ये संथाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के समय किया जाता है। कौन नृत्य का प्रदर्शन जो है दोस्तों विवाह के समय में किया जाता है, तो इसका सही जवाब जो होगा डमकच नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डमकच नृत्य है। डमकच नृत्य क्या है दोस्तों, तो ये महिला प्रधान नृत्य है। आप लोग को मालूम होगा जो कि शादी विवाह में यह नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसपुरिया, दोहरी, झुमटा तथा असमिया इनमें से किस नृत्य के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब जो होगा ये जो नृत्य के प्रकार हैं किस नृत्य के प्रकार हैं दोस्तों, तो ये डमकच नृत्य के प्रकार हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डमकच नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये देखते हैं। कथन ए में है कि यह सामान्यतः स्त्री प्रधान नृत्य है, ये सही है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है कि इस नृत्य के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ साथ पड़ोस की महिलाएं भी भागीदारी करती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है दोस्तों ये है कि नृत्य का प्रदर्शन विवाह आयोजित होने के पहले से ही रात में वर एवं वधू के प्रांगण में किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है सभी कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जनी झूमर के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। जनी झूमर के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है, तो आइए देखते हैं दोस्तों कथन क्या है। कथन ए में है कि यह स्त्री प्रधान नृत्य है। ऑप्शन बी में है कि इस नृत्य का प्रदर्शन सामूहिक रूप से घेरा बनाकर किया जाता है। ऑप्शन सी में है कि यह श्रेणी के नृत्य में अंगनई नृत्य प्रमुख है। ऑप्शन डी में है सभी कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब जो होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फिरकाल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। फिरकाल नृत्य जो है दोस्तों किस प्रकार का नृत्य है, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में फिरकाल नृत्य जामुंडी जो कि जमशेदपुर में ही जीवित है और इसे बचाने का प्रयास किस मंदिर द्वारा किया जा रहा है।
कौन से मंदिर द्वारा किया जा रहा है, तो कला मंदिर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन सा त्यौहार सामान्यतः फसल काटने के अवसर पर किया जाता है। तो ये हेरो नृत्य जो होता है दोस्तों, सॉरी, फसल काटने के द्वारा किया गया है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका झूमर नृत्य। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फसल काटने के दौरान जो है झूमर नृत्य किया जाता है, और फसल जो लगाने के दौरान यानी धान बुनाई के समय हेरो नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूमर नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, झूमर नृत्य के कितने प्रकार हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो होगा आप लोग को मालूम होगा, झूमर नृत्य जो है दोस्तों वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार है, नीचे दिए गए में से कौन से झूमर गीत का प्रकार है दोस्तों, तो ये इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नीचे दिए गए क्वेश्चंस में दिया गया है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि झूमर नृत्य से संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, झूमर नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि सभी कथन सत्य है। यह स्त्री प्रधान गीत है, नृत्य है, सामान्यतः फसल काटने के अवसर पर किया जाता है झूमर नृत्य, और यह नृत्य घेरा बनाकर समूह में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस क्षेत्र में बंगला झूमर प्रचलित है, नीचे दिए गए में से कौन से क्षेत्र में बंगला झूमर प्रसिद्ध है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब जो होगा नागपुरी एवं पंचपरगनी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस झूमर का आयोजन सामान्यतः रात में खुले मैदान में सांस्कृतिक जुटान के अवसर पर किया जाता है, तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा मर्दानी झूमर, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मश्री मुकुंद नायक निम्न में से किस झूमर नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं, तो ये जो नर्तक हैं दोस्तों वो हैं मर्दानी झूमर के, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यात्रा नृत्य के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि यात्रा नृत्य उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी में है कि ये सामूहिक नृत्य वृत्तकार अर्धवृत्तकार घेरा बनाकर किया जाता है। ऑप्शन सी में है कि इस नृत्य के दौरान पुरुष व स्त्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। ऑप्शन डी में सभी कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंदो यात्रा नृत्य किस माह में आयोजित होता है। ठीक है, इंदो यात्रा, तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों अश्विन जो होता है आश्विन मास, उसमें किया जाता है, आश्विन माह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाचनी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, नाचनी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। कथन ए में है कि इस नृत्य में स्त्री नाचनी एवं पुरुष रसिक के रूप में होते हैं। ऑप्शन बी में है कि यह पेशेवर नृत्य मुख्यतः पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से करते हैं। ऑप्शन सी में है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी में उपरोक्त दोनों कथन असत्य है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि उपरोक्त दोनों कथन जो है दोस्तों सत्य है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटुआ नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। नटुआ नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन करेंगे दोस्तों, तो यह एक एकल पुरुष प्रधान नृत्य है। दूसरा में दिया गया ऑप्शन बी में कि नृत्य के में पुरुषों द्वारा स्त्रियों की वेशभूषा में नृत्य किया जाता है। तीसरा में दिया गया कि इससे पाइका के एक रूप की भी संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन डी में जो दिया गया सभी कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि सभी कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि झारखंड में प्रचलित अग्नि नृत्य के बारे में दिए गए कथन पर विचार करना है। अग्नि नृत्य, तो कथन एक में दिया गया है ए में कि यह धार्मिक नृत्य सामान्यतः मंडा के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो दिया गया है दोस्तों कि इसमें झील की पूजा की जाती है। तीसरा जो है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चौथा जो है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब जो होगा या सही जवाब दोगा दोस्तों उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि अंगनाई नृत्य का और अन्य नाम क्या है। अंगनाई नृत्य का जो और अन्य नाम है दोस्तों वो जनी झूमर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगनाई नृत्य के बारे में निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है, तो आइए देखते हैं कथन क्या क्या है दोस्तों। एक सेकेंड, कथन देखते हैं, ये रहा कथन क्या क्या है। तो कथन ए में दिया गया है कि यह नृत्य आंगन या अखड़ा में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दूसरा में है कि यह नृत्य आषाढ़ महीने से प्रारंभ होकर कार्तिक महीने के देव उठान तक चलता है। तीसरा में है कि जसपुरिया अंगनाई का उद्गम स्थल जसपुर छत्तीसगढ़ से माना जाता है। चौथा में है ऑप्शन डी में है कि उपरोक्त सभी सत्य है, इनमें से सभी सत्य है, तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों इनमें से सभी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि ठड़िया नृत्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ठड़िया नृत्य ऑप्शन ए में दिया गया कि यह नृत्य झूमर की तरह स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा में दिया गया है कि यह नृत्य खड़ी चाल में किया जाता है। तीसरा में है ऑप्शन सी में उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी में उपरोक्त दोनों कथन
असत्य है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, चूंकि उपरोक्त दोनों कथन जो है सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोरवा नृत्य के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। कठोरवा नृत्य, तो ऑप्शन ए में दिया गया कि यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। ऑप्शन बी में है इस नृत्य में पुरुष द्वारा मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन सी में है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, चूंकि उपरोक्त दो है दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि डैडधरा नृत्य के बारे में गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन छांटना है दोस्तों। तो यह पुरुष प्रधान नृत्य का प्रदर्शन मर्दाना झूमर के समय किया जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे के कमर पकड़ कर प्रदर्शन करती है। ऑप्शन सी में दिया गया कि उपरोक्त दोनों कथन गलत है। ऑप्शन डी में दिया गया है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो होगा, इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे के कमर पकड़ कर प्रदर्शन नहीं करती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ गलत कथन छांटना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडारी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मुंडारी नृत्य के संबंध में, तो ऑप्शन ए में है कि यह नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा रंग बिरंगे पोशाक पहनकर किया जाता है। ऑप्शन बी में है कि इसके प्रमुख प्रकार जपी, जुदूर, नीर, जदूर, गेना, जाली आदि है। ठीक है, ऑप्शन सी है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी में है उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, चूंकि उपरोक्त दोनों कथन जो है सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माघे या माघे जो है नृत्य किस जनजाति के में प्रचलित सामूहिक नृत्य है। तो वो कौन सा जनजाति का प्रचलित सामूहिक नृत्य है दोस्तों? तो हो का है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि माघे या माघे नृत्य का आयोजन कब किया जाता है। तो कब किया जाता है दोस्तों? तो माघे नृत्य का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है माघ पूर्णिमा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल नृत्य किस जनजाति द्वारा सरोल के अवसर पर सामूहिक रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हो जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य धान बोने के पश्चात सामूहिक रूप से वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। तो धान बोने के पश्चात जो है हेरो नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से परंपरा वाद्य यंत्रों के साथ अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है। अन्न ग्रहण करने की खुशी में जो किया जाता है जोम नमा नृत्य रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है। संथाल जनजाति में जो प्रचलित है वो लांगड़ी नृत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न किस नृत्य के में किसी प्रकार के खुशी प्रकट करने या उत्सव अवसर पर संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। तो संथाल जनजाति द्वारा जो है खुशी प्रकट करने के लिए उत्सव के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, वो कौन सा नृत्य है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जो कि डाहर नृत्य किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य बहा पर्व के अवसर पर साल एवं महुआ फूलों के प्रयोग से किससे किया जाता है, के साथ किया जाता है। तो वो कौन सा नृत्य होता है दोस्तों? तो ये जो होता है नृत्य वो होता है आपका बाहा नृत्य। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों के साथ किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दशई नृत्य। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमी नृत्य कौन से प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है। तो दशमी नृत्य जो है दोस्तों वो लांगड़े प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लांगड़े क्या है। लांगड़े क्या है दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा लांगड़े जो है एक प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन नृत्य संथाल जनजाति द्वारा सड़कों का प्रदर्शन किया जाता है, सड़कों पर प्रदर्शन किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा दोस्तों डाहर नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार से में किया जाता है। ठीक है, दूल्हे के परिवार में जो किया जाता है दोस्तों विवाह के दौरान वो कौन सा नृत्य है। तो डोमकोच नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन सा नृत्य में बांस के पहिए से बना पैर के घोड़े को आकृति बनाकर किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा घोड़ा नृत्य। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गानाथ राय एवं विनोद बिहारी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो घोड़ा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस नृत्य का मुख्य विशेषता पद संचालन है।
पथ संचालन जो है दोस्तों मुख्य विशेषता वो नृत्य है जारगा नृत्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जारगा नृत्य किस महीने में महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है? तो जारगा नृत्य जो है दोस्तों महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से माघ महीना में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य जारगा के साथ साथ महिलाओं द्वारा तीव्र गति में वर्गाकार घूमकर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा और जारगा नृत्य। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंचपरगना क्षेत्र में सामान्यतः कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों पंचपरगना क्षेत्र में? तो कालगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन नृत्य पालतू पशुओं हेतु किया जाता है जिसके दौरान गौशाला की पूजा की जाती है? तो वो कौन सा नृत्य है? तो आप लोग को मालूम होगा हम लोग का जो है त्यौहार पहुंच रहा है दोस्तों, जो सोहराई नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सोहराई नृत्य में महिलाएं क्या गाती है दोस्तों? तो ये कौन सा गीत गाती हैं? तो ये चुमावड़ी गीत गाती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा श्रृंगार के सज कर मुकुट पहनकर किया जाता है? महिलाओं द्वारा श्रृंगार से सज कर मुकुट पहनकर किया जाने वाला जो नृत्य है दोस्तों वो कौन सा है? तो ये काली नृत्य है, कली नृत्य। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी, खेलड़ी और नृत्य भी कहा जाता है? ठीक है, तो वो कौन सा नृत्य है दोस्तों? तो ये नृत्य जो है ऑप्शन नंबर इसका जो होगा कली नृत्य को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि चढ़ंतरी, रस क्रीड़ा, ठड़िया तथा खेमटा कौन से नृत्य का प्रकार है? ठीक है, तो ये सभी जो नृत्य है दोस्तों वो है अग्नय नृत्य के प्रकार हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डायोर नृत्य को किस नृत्य के रूप में का एक रूप माना जाता है? डायोर नृत्य को किस नृत्य का एक रूप माना जाता है? तो डायोर नृत्य को किस रूप का एक नृत्य माना जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो होगा ये हल्का नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नृत्य में नर्तक या नर्तकी अपने कंधे पर सर्पाकार गति से नृत्य करते हैं? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डायोर नृत्य। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहराई नृत्य के दौरान पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? सोहराई नृत्य में जो है पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य गाया जाता है दोस्तों? तो ये जो नृत्य गाया जाता है गाँव जमाव का नृत्य गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टुसु गीत नृत्य एक है। टुसु गीत नृत्य क्या है दोस्तों? तो टुसु नृत्य गीत जो है महिला प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गेना एवं जापित नृत्य के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। कथन ए में कि यह नृत्य में महिलाएं कतार में जुड़कर नृत्य का प्रदर्शन करती है। ऑप्शन बी में है कि पुरुष स्वतंत्र रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ नृत्य करती है। ऑप्शन सी में है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी में उपरोक्त दोनों कथन गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होगा वो उपरोक्त दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यतः पंचपरगना क्षेत्र में किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? तो वो रास नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक संथाल जनजाति की पुरुष प्रधानता नृत्य में शिकार हेतु तैयारी करने का कार्य दर्शाया गया है? तो वो जो नृत्य है दोस्तों उस नृत्य को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हुंटा नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकारी के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है? तो वो हुंटा नृत्य है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, पिछला क्वेश्चन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस नृत्य को जदिरा नृत्य से भी संज्ञा दी गई है या तो उस नाम से भी जाना जाता है? तो वो नृत्य जो है डोडोंग नृत्य को जो है दोस्तों जदिरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा डोडोंग नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस नृत्य में मांदर वाद्य के साथ दो कतार बनाकर किया जाता है? तो कौन सा नृत्य जो है दोस्तों? तो ये डोडोंग नृत्य किया जाता है दो कतार बनाकर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि झारखंड में आयोजित महुआ महोत्सव में सामान्यतः नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा नृत्य प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? तो भादुरिया नृत्य प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नृत्य के अंतर्गत पांडु गीत गाया जाता है? तो पांडु गीत गाया कब जाता है दोस्तों? हल्का नृत्य के अवसर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नृत्य सामान्यतः संथाल जनजाति द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सामूहिक शिकार के अवसर पर जंगल
में किया जाता है। तो वो कौन सा नृत्य है दोस्तों जंगल में जो किया जाता है, वो जो नृत्य है दोस्तों वो दोंगड़े नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोंगड़े नृत्य जो है किस प्रकार का नृत्य है। दोंगड़े नृत्य जो है दोस्तों ये पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नृत्य सामान्यतः संथाल जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर वर एवं कन्या दोनों के घरों में किया जाता है। वर एवं कन्या दोनों के घरों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, दोहा नृत्य किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नृत्य उरांव जनजाति द्वारा मांदर बजाकर बीज बोने के बाद मौसम परिवर्तन होने पर धूल उड़ाकर किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा धुड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नृत्य का आयोजन अतिथि सत्कार एवं विभिन्न त्योहारों के दौरान किया जाता है। ठीक है। तो वो नृत्य कौन सा है, तो हारियो नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा नृत्य कलश ले जाने के समय किया जाता है। कलश ले जाने के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कदसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है दोस्तों, तो धुबिया क्या है, एक ये नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार से है कि सक्रात नृत्य सामान्य तो संथाल जनजाति द्वारा किस माह में किया जाता है। सक्रात नृत्य जो है दोस्तों संथाल जनजाति द्वारा पूस माह में किया जाता है। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन कि सक्रात नृत्य में नृत्य से पहले किसकी पूजा की जाती है। तो सक्रात नृत्य में जो है सक्रात से नृत्य करने से पहले जो है घर के चौखट की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हारियो नृत्य की निम्न में से किस महीने में किया जाता है। हारियो नृत्य जो है दोस्तों निम्न में से माघ महीने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार है। झूमर, पाइका, नटुआ क्या है दोस्तों, एक प्रकार का ये नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड में लोक नृत्य का जन्मोत्सव आदि अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों, तो ये जो नृत्य किया जाता है वो होता है पौड़िया नृत्य। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि फगवा नृत्य है। फगवा नृत्य क्या है दोस्तों, फगवा नृत्य, तो फगवा नृत्य जो है दोस्तों पुरुष प्रधान नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि बसंत उत्सव पर होली के अवसर पर फागुन एवं चैत के संध्यकाल में किया जाता है। चैत के संध्यकाल में कौन सा किया जाता है दोस्तों, तो ये फगवा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिरकाल नृत्य के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। फिरकाल नृत्य के संबंध में सत्य कथन जो है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी होगा, चूंकि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कथन क्या क्या दिया गया है कि नृत्य केरल के कलियारेपट्टू की भांति मार्शल या युद्ध नृत्य है। नृत्य कूपन सुसुन से जन्मा माना जाता है। झारखंड का कलियारेपट्टू भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, फिरकाल नृत्य को। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि फिरकाल नृत्य निम्न में से किस समुदाय के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। तो गौरवशाली इतिहास का जो प्रतीक है दोस्तों वो भूमिज है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानभूम छो केंद्र सिल्ली की स्थापना कब की गई थी। मानभूम छो केंद्र सिल्ली की स्थापना जो है दोस्तों वो 2011 में किया गया था स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटराज छो केंद्र सरायकेला खरसुआ की स्थापना कब किया गया था। नटराज छो केंद्र जो है दोस्तों सरायकेला में उसका स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया है। ठीक है। और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से है क्वेश्चन कि संगीत नाटक अकादमी कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित चंद्रकारी छो केंद्र बोकारो की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही जवाब जो होगा 2018 में किया गया है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे मेहनत लगते हैं वीडियो बनाने में। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।